हेलो दोस्तों। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं बड़ा हैरानी का विषय है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अग्निवीरों की। दोस्तों, उन अग्निवीरों की बात कर रहे हैं जो जो सिपाही देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगाते हैं, अपनी जान की कोई वैल्यू नहीं समझते, अपनी जान दे देते हैं देश के लिए। दोस्तों, जो ये हंगामा हो रहा है, ट्रेन फूक दी, गाड़ी फूक दी, क्या ये लोग लगते हैं हमारे अग्निवीर हैं, या फिर ऐसे लोग सेना में जाने के लायक है? सेना वो चीज है जिसके लिए कोई भी इंसान हो या कोई भी फैमिली हो, वो एक अपनी एक तरह से कुर्बानी दे देता है। लड़का जो आर्मी में जाता है, सेना में जाता है, उसका पूरा जीवन एक सेना के नाम होता है, देश के नाम होता है। वो देश के लिए जीता मरता है। उसके लिए ये सेना एक रोजगार नहीं होती कि मुझे वहां से पैसा कमाना है और अपना घर चलाना है। उसका मकसद होता है देश के लिए सेवा करना और देश के लिए मर मिटना। पर दोस्तों, ये जो हंगामा कर रहे हैं, ट्रेन फूक रहे हैं, गाड़ी फूक रहे हैं, क्या लगता है कि ये कोई भी सेना में जाने के लायक है, या इनके अंदर इतना अनुशासन है कि इन्हें सेना में लिया जाए? जब ये अभी से अपने देश को फूक रहे हैं, अगर ऐसे लोग सोचो अगर अपनी सेना में चले गए तो देश का क्या नजारा होगा। तो दोस्तों, हम तो यही दुआ करते हैं ऐसे लोग सेना में ना जाएं तो अच्छा है। सेना कोई रोजगार का माध्यम नहीं है कि पैसे कमाने के लिए सेना में चले गए। सेना में तो सिर्फ एक जुनून जज्बा होता है देश की सेवा करने के लिए। वही बंदा जाता है जिसके अंदर ये जुनून होता है। और वैसे भी बात करें, इनमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सेना में जाने के लायक हो या उसकी योग्यता हो सेना में जाने के लिए। जितने भी हंगामा कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, ट्रेनों को फूक रहे हैं, कोई भी 21 से कोई सॉरी 17 से 21 साल के बीच का कोई नहीं है इनमें। किसी की भी उम्र आप देखोगे, हर किसी की उम्र 25 साल से ऊपर है। कोई 30 साल का, कोई 35 साल का। सेना में जाने की उम्र सिर्फ 17 से 21 साल की है। तो आप खुद अनुमान लगा लो कि इनमें से कौन सा ऐसा सिपाही है जो सेना में जाएगा, किसकी उम्र है। ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार का विरोध करते हैं। इनका मकसद सिर्फ सरकार को नीचा दिखाने का है, देश की अर्थव्यवस्था तोड़ने का है, अपने दिल की भड़ास निकालने का है। ये वही लोग हैं जो शाहीन बाग में इकट्ठा हुए और किसान आंदोलन में इकट्ठे हुए, जिन्होंने आज तक झगड़ा दंगा किया। कभी पत्थर उठा लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। बस इनकी मंशा एक ही होती है कि कब किसी न किसी रास्ते से देश की अर्थव्यवस्था खराब की जाए, जिससे सरकार की छवि खराब हो। और मानते हैं चलो सरकार से कोई भी शिकायत है किसी भी तरह की, तो अपना विरोध करने का सबका अलग अलग ढंग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश को फूक देंगे। इस पक्ष में तो हम भी नहीं है कि चलो कोई सरकार अगर हमें अच्छी नहीं लग रही, कहीं पे कोई ना कोई शिकायत है, उसका विरोध करो, पर तरीके से करो। अपना देश थोड़ा फूकना है। और विरोध कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, वो इसलिए सरकारी प्रॉपर्टी को फूक रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम टैक्स दे रहे हैं, फूक रहे हैं, तो क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके सपोर्ट में है और कहते हैं कि कोई बात नहीं, फूको, अपना ही माल है। अपना माल है। एक बार अगर इतने जिगर वाले हैं, एक बार अपने घर में आग लगवा के देखो, तब पता चलेगा तुम्हें अपना माल है। तब पता लगेगा दर्द क्या होता है। क्योंकि वो सरकारी है, वो अपना नहीं है, सिर्फ जुबान से बोलने के लिए अपना है। और इसके कोई नुकसान नहीं है। जो अग्निपथ ये प्रोग्राम सरकार ने अभी अभी लागू भी नहीं हुआ, इसके लिए घोषणा ही हुई। ये इतना अच्छा प्रोग्राम है। अब सोचियो आप, एक सोच के देखो, अगर 4 साल कोई बच्चा आर्मी में रहेगा, देश की सेवा करेगा, उसका अनुशासन क्या होगा, और उसकी सोच कैसी होगी, और उसके अंदर कितना जुनून होगा अपने देश के लिए। और खुद सोचो, वे जो धर्म के ठेकेदार हैं, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी अन्य धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पर सोचो जो भी धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के हिसाब से लोगों को तैयार करते हैं, बच्चों को इकट्ठा करके भीड़ इकट्ठी करते हैं, पत्थर मारते हैं या और कुछ करते हैं, तो उन ठेकेदारों को फिर वो बंदे मिलेंगे नहीं। क्योंकि वो जो पत्थर मारने वाले थे, अब वो पत्थर मारने वाले नहीं रहे, वो एक सिपाही बन गए एक सेना में जाकर। और फिर उनके ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये बिजनेस, ये धंधा सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चीज को सपोर्ट करो। अब
सोचो ये बंदे जब 4 साल के बाद हमारे बीच हमारे बीच में मिक्स होएँगे आके, हमारे बीच आएँगे और इनके अंदर कितना अनुशासन होगा, क्या ये किसी को पत्थर मारने देंगे? और आजकल माँ-बाप अपने बच्चे को किसी भी तरह से तैयार नहीं करते लड़ने के लिए, किसी भी तरह से। तो वो जब वहाँ से लड़ना भी सीख पाएँगे, हर तरह से वो अपनी अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, औरों की सुरक्षा कर सकते हैं। और वैसे भी जी हर साल 4 साल के बाद एक जो एक रूटीन चलेगा 4 साल के बाद एक टीम आई, दूसरी गई, तीसरी आई, तो सोचो 10 साल के बाद हमारे हिंदुस्तान का नक्शा क्या होगा? हर बच्चा आर्मी से होके निकल के आ चुका होगा ज़्यादातर। और जब ये सब सेना से वापस आ चुके होंगे, तो इनके अंदर अपने देश के लिए कितनी वफ़ादारी होगी? क्या ये पत्थर चलाएँगे फिर? सिर्फ़ इनका एक ही मकसद होगा, देश प्रेम। फिर इनके लिए धर्म सर्वोपरि नहीं होगा, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सबसे पहले उसका देश होगा। तो इसके सिर्फ़ फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। और खुद सोचिए, अगर कोई भी बच्चा है, वो अपनी पढ़ाई करता है, वो 4 साल में क्या 12 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है? किसके पास है 12 लाख रुपए? कौन अपने हाथ में 12 लाख रुपए रखता है? 4 साल में 12 लाख रुपए कमा लेता है, तब उसे 30,000 रुपए पर मंथ भी मिलेंगे और 12 लाख बाद में जब वो वहाँ से अपना टाइम पूरा करके आएगा 4 साल का, उसे तब 12 लाख रुपए मिलेंगे, अपना बिज़नेस भी शुरू कर सकता है। और सरकार ने इतनी छूट की है कि अगर वो 4 साल के बाद देश के लिए सेना में अपनी सेवा दे के आएगा, वो उसकी जो ये 4 साल का टाइम है, उसकी इसमें इंटर मान लिया सरकार ने। इसके बाद वो ग्रेजुएशन शुरू कर सकता है। तो इसमें इतना सपोर्ट सरकार कर रही है, सरकार का उद्देश्य देखो अपने देश को आगे बढ़ाना है। क्यों? बस वही बात है, अगर किसी को कोई पसंद नहीं होता, हर किसी की यही बात है, तो उसके हर काम बुरे ही लगते हैं, उससे नफ़रत होती है। वो कितना अच्छा काम कर लो, सिर्फ़ उससे नफ़रत होगी, उसके हर काम बुरे लगेंगे हमें। ऐसा ही काम इन लोगों का है जिन्हें मोदी से नफ़रत है या इस सरकार से नफ़रत है। अब मोदी अच्छा फैसला ले या बुरा फैसला ले, उनके दिल पे तो ठेस लगती है। कुछ अच्छा नहीं दिखाई देगा क्योंकि नफ़रत तो नफ़रत होती है। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें और कमेंट कर बताएँ अगर हमसे कुछ गलती हुई हो, हमने कुछ इस वीडियो में गलत बोला हो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप और हमसे कोई नॉलेज लेना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। जय हिंद।